अभी की बड़ी खबर है, बिग ब्रेक की न्यूज आ रही है। संविदा कर्मियों को नियमित नियुक्तियों में मिलेगी छूट। इस वक्त की बड़ी खबर हम बता रहे हैं। संविदा कर्मियों में खुशी की लहर है। इस वक्त की एसटीजी न्यूज चैनल पर एक खबर हम बता रहे हैं, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों में मिलेगी छूट। इस वक्त की बड़ी खबर है, सभी विभागों को पालन करने का आदेश दे दिया गया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमेश कुमार और एसटीजी न्यूज चैनल देखना शुरू कर दिए हैं। संविदा कर्मियों को नियमित नियुक्तियों में मिलेगी छूट। जैसा कि आप जान रहे हैं, चाहे स्वास्थ्य विभाग में हो, चाहे किसी भी विभाग के लिए एक खबर निकल के सामने आ रही है। संविदा कर्मियों में एक खुशी का लहर है। प्रारंभिक परीक्षा यानी स्टार्टिंग में जो आप एग्जाम देते हैं उसमें छूट मिलेगी, या मुख्य परीक्षा अगर 2 परीक्षा होती है उसमें भी छूट मिलेगी। सभी विभागों को करना होगा इसका पालन। अभी तक की चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इसी तरह से लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। सीधा पॉइंट पर बात करते हैं। सीधा स्पष्ट है कि संविदा कर्मियों को नियमित नियुक्तियों में मिलेगी छूट। जैसा कि बिहार में चाहे एएनएम है, चाहे नर्सिंग ऑफिसर है, तमाम लोग इस बात को अच्छी तरीके से आप समझ लीजिए कि अगर आप संविदा पर काम कर रही हैं यानी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कर रही हैं, तो जैसा कि आप जानते हैं कि 5 मार्क्स प्रति वर्ष दिया जाता है। यानी 1 मार्क्स, अगर 1 साल आपने काम किया तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने मैक्सिमम 5 साल अगर आप काम करते हैं तो 25 मार्क्स आपको मिल जाता है आपके एक्सपीरियंस के आधार पर। चाहे आपकी कोई भी परीक्षा हो, अगर मान लीजिए स्वास्थ्य विभाग में कोई एग्ज़ाम होता है तो आप एग्ज़ाम में इसका लाभ ले सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी खबर है। ये भी आप जानते हैं कि अधिकतम उम्र सीमा, यानी अगर आपने उम्र की ज़्यादा हो गया उसमें भी कार्य अनुभव के आधार पर आपको लाभ मिलेगा, उसमें भी आपको छूट मिलेगी। ये जो नियम है, प्रारंभिक परीक्षा यानी पीटी और मुख्य परीक्षा दोनों में छूट मिलेगी। जैसे कि मान लीजिए अभी तो बिहार स्वास्थ्य विभाग में एक ही एग्ज़ाम होता है ना, इसमें इंटरव्यू है। अगर इन फ्यूचर अगर इसमें ऐसा कुछ होता है, 2 एग्ज़ाम अगर होता है, उसमें भी संविदा कर्मियों को छूट मिलेगा। ये सिर्फ एंड सिर्फ एक स्वास्थ्य विभाग की न्यूज नहीं है, तमाम वैसे लोगों के मैं बात कर रहा हूँ कि जो संविदा पर काम कर रहे हैं, ये सभी विभागों पर ये लागू होगा। तो संविदा कर्मियों के लिए खुशी की खबर है कि कम से कम सरकार आप लोगों के लिए इनिशिएटिव ले रही है। नियमित नियुक्तियां में यानी जो परमानेंट नौकरी है उसमें एज के लेकर, और आपको जो है आप परमानेंट नौकरी में भी आपको छूट मिलने जा रही है। जैसे कि आप जान रहे हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर समझ लीजिए कि अगर आपने रिटन में आपका जैसे कि मार्क्स, अगर मान लीजिए कि आपके एएनएम में मार्क्स अगर 70 है तो उससे आप 0.6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो तकरीबन जो आपका आता है मार्क्स, उसमें अगर ये डायरेक्ट ऐड हो जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। जैसे कि आप लोग फॉर्म भरती होंगे तो आपको ये बात अच्छे तरीके से पता है कि जितने मार्क्स अगर आपके सर्टिफिकेट में आते हैं, चाहे जीएनएम में आते हैं चाहे एएनएम में आते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं 0.6 से। इसके बाद जो है कि आपका एक्सपीरियंस का, अगर आपने 1 साल काम किया तो 5 साल मिलते हैं, 5 मार्क्स मिलते हैं। अगर 2 साल आपने काम किया है तो उसके लिए 10 मार्क्स मिलते हैं। ये सभी लोगों को पता है, लेकिन ये सरकार एकदम लिखित में आश्वासन दे दी है। तो इतना तो तय है, मैं एकदम दावे के साथ एकदम कह सकता हूँ कि इतना कन्फर्म है कि जो संविदा पर काम कर रहे हैं उनके लिए सुनहरा मौका है। अगर कोई मान लीजिए कोई न्यू कैंडिडेट आता है, उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा संविदा के लिए, इसलिए कि संविदा को डायरेक्ट 1 साल के लिए 5 मार्क्स मिल रहा है, जो कि बहुत होते हैं। अगर उन्होंने 5 साल अगर किसी ने काम किया है तो आप ये मान के चलिए कि 95% उन्हीं का नौकरी होगा, क्योंकि आपको जानते हैं कि अगर 25 मार्क्स डायरेक्ट मिल जाना ठीक है एक्सपीरियंस के बिहाफ पर, उनके लिए बहुत बड़ी इनिशिएटिव है और उनका सिलेक्शन हो जाएगा। सिर्फ रिटन में उनको पासिंग मार्क्स लाना जरूरी है। तो अगर उन्होंने थोड़ा बहुत अगर पढ़ाई कर लिया तो ये क्लियर है कि उनका हो जाएगा। देखिए, ये भी चीज़ हम आपको स्क्रीन पर दिखा देते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेकर पूरा पढ़ लीजिएगा। आप देख सकते हैं संविदा कर्मियों को नियमित नियुक्तियों में मिलेगी छूट। तो आज हम यही बात करने वाले थे कि आप लोग अपनी तैयारी पर लग जाइए और तैयारी अच्छे तरीके से करिए। अब सरकार मिशन मोड में काम कर रही है और आप लोग भी पॉजिटिव होकर आप इस पर लग जाइए, काम करिए, तैयारी कीजिए। कहीं भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर आप पूछ सकते हैं, जैसा कि आप जान रहे हैं। तो आज की न्यूज में ये वक्त हो गया है विदा लेने का। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एसटीजी न्यूज चैनल के साथ। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद।